हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस विद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3 व्हिच इज मोमेंटम। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट फोर्स के फोर्स के बेसिस पर हमने कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए थे। ओके, सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज मोमेंटम, के मोमेंटम क्या है। ओके, मोमेंटम के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज भी, और उसी के साथ ही साथ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे अबाउट मोमेंटम। ओके, ये मोमेंटम की जो रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी के साथ या फोर्स के साथ रिलेशनशिप जो भी है वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज मोमेंटम। सिंपली हम मोमेंटम कहते हैं the quantity of motion present in a body, that is actually its momentum। ऑब्जेक्ट में जितनी मोशन की क्वांटिटी अवेलेबल है उसी को कहते हैं इट्स मोमेंटम। ये इसका मोमेंटम है। अगर स्लो मोशन है तो हम कहते हैं दिस इज स्लो लो मोमेंटम, सॉरी इट इज स्लो क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम, इसके पास कम मोमेंटम है। अगर ज्यादा मोशन है तो हम कहेंगे कि इसके पास ज्यादा मोमेंटम है। ओके, ये थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है। इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है या मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है या मैथमेटिकल डेफिनेशन के लिए क्या है। सो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो हम न्यूमेरिकल्स में या प्रॉब्लम्स में या एमसीक्यूज में डिस्कस करते हैं वो डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट है उसी को कहते हैं मोमेंटम। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज एक्चुअली मोमेंटम। मास और वेलोसिटी की जो डॉट प्रोडक्ट होती है उसी को कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम हम शो करते हैं p से, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इक्वल मोमेंटम। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के मासेस क्या है, कांस्टेंट है, एक की वेलोसिटी कम है, एक की वेलोसिटी ज्यादा है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसी का मोमेंटम ज्यादा होगा। इट मींस मोमेंटम इज डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर व्हिच इज मास एंड अदर वन इज वेलोसिटी। जैसे फोर्स था हमारे पास F is equal to ma, मास और एक्सीलरेशन की प्रोडक्ट ये देती है फोर्स, मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट देती है मोमेंटम। ओके, सो ये इसकी डेफिनेशन है मैथमेटिकली मोमेंटम की प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। एक्चुअली इनमें जो प्रोडक्ट होती है वो होती है डॉट प्रोडक्ट। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर को स्केलर के साथ प्रोडक्ट करते हैं, जब वेक्टर की स्केलर के साथ या स्केलर की वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है। जस्ट लाइक मास हमारे पास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो स्केलर की वेक्टर से प्रोडक्ट किए तो हमारे पास आई है वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज मोमेंटम। ओके, सपोज करिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आकार बना लेते हैं सिंपली लाइन में। ओके, ये हमारे पास एक अच्छी सी प्यारी सी गाड़ी है, कार, और दूसरी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। ये है हमारे पास एक दूसरी बाइक ले लें या साइकिल ले, पास कोई भी हमारे पास एक सवारी है। गाड़ी से हमारा काम है, हमारा जो काम है वही कॉन्सेप्ट से। इसका मास है हमारे पास, ठीक है, इसका मास मान लेते हैं वो है 20 kg। सपोज करें इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, नॉट स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी है, सपोज करें इसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। इसके 10 मीटर पर सेकंड। इसका मोमेंटम क्या होगा, p1, और इसका मोमेंटम क्या होगा, p2। ये मालूम पड़े तो हमारे पास ये चीज गिवन है। जब मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम, क्योंकि मास डिपेंड है वेलोसिटी पर और मास पर। जो मोमेंटम है वो डिपेंड है किस पर, मास पर और वेलोसिटी पर। सो मान लेते हैं इसका मोमेंटम है p1
P1 क्या होगा और इसका जो मोमेंटम है वो है P2, दोनों का मोमेंटम मालूम करते हैं। ओके, सो P1 इज इक्वल टू m1 v1। सो हमारे पास जो P1 है ये इक्वल है m1 कितना है हमारे पास 50, v1 कितना है हमारे पास 12 है। तो हमारे पास आ जाएगा इसका मोमेंटम, जब हम 50 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, ये 0 5 6, इसका मोमेंटम आ जाएगा 600। व्हाट इज यूनिट? न्यूटन इनटू मीटर इज यूनिट, न्यूटन इनटू मीटर इज यूनिट ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम का यूनिट है, ये P1 है। आई P2 की तरफ, P2 क्या हमारे पास, P2 है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी सेम, मास कितना है हमारे पास वो 20, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास वो 10। तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, 0 0 न्यूटन इनटू मीटर। इसका मोमेंटम कितना है 200 न्यूटन इनटू मीटर, इसका मोमेंटम है 200 न्यूटन इनटू मीटर, इसका मोमेंटम है 600 न्यूटन इनटू मीटर। ये मोमेंटम एक सिंपल में से क्वेश्चन पूछ सकता है मोमेंटम में, और ऐसे किया सकता है कि P1 का रेशो P2 से क्या है, इनका दरमियान में जो रेशो है व्हाट विल बी रेशो ऑफ P1 टू P2, P1 और P2 के दरमियान जो रेशो है वो रेशो क्या है, ऑप्शन ए। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, बी सी डी, इसका रेशो सपोज करें वो है 2:1, 3:1, 1:2 या 1:3, या आप कह देंगे 2:5 है। ये ऑप्शन ले लें आप, ई ले लें, ये हमारे पास ई ऑप्शन, या एक भी ले लें, नन में भी ले लें, ठीक है, फुल प्रोटोकॉल देते हैं एमसीक्यूज को। ओके, तो P1 और P2 का रेशो क्या बनेगा, तो सिंपली हम जानते हैं P1 अपॉन P2, फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी, जो मास ऑफ वेलोसिटी प्रोडक्ट है P1 में वो क्या है हमारे पास वो है 600, और P2 में है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास वो है 200 न्यूटन इनटू मीटर, 200 न्यूटन। ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 3 6, ये आ जाएगा 3/1, इट मींस दिस इज इक्वल टू 3:1। इसका मोमेंटम क्या आएगा 3:1। तो आई थिंक देयर इज करेक्ट वन ऑप्शन, बी इज करेक्ट वन, बी हमारे पास करेक्ट वन ऑप्शन है, इसका मोमेंटम मिल गया। ओके, थोड़ी सी लॉजिक चेंज कर देते हैं इसमें। अगर कहा जाए रेशियो ऑफ P टू P1 क्या होगा, P2 का P1 के साथ रेशियो क्या होगा, और when P2 is dealing with P1, so N2 upon V2 क्या है, अपॉन में M1 into V1, M2 और V2 क्या वो 200, M1 में क्या है वो है 600, दोनों कैंसिल, 2 3 से किया जाएगा 1/3, तो इसका रेशियो आएगा 1/3। ये होगा इसका मोमेंटम। ओके, ये आ गया इसका मोमेंटम, ये इनका रेशियो P1 का और P2 का, और P2 का P1 के साथ, ये रेशियो। ओके, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसका यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट को निकालकर फिर आगे हम एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेंगे। इसको रिमूव कर देता हूं, अभी आते हैं इसकी यूनिट की तरफ, इसका यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका फार्मूला है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आपको यूनिट का मालूम होना चाहिए वो क्या यूनिट, न्यूटन इनटू मीटर। ओके, तो मोमेंटम में क्या है तो मास पे वेलोसिटी, मास का यूनिट क्या है वो है केजी, वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन इनटू मीटर कैसे आएगा, ये तो किलोग्राम इनटू मीटर अपॉन सेकंड है, तो क्या करते हैं हम सेकंड को मल्टीप्लाई भी करते हैं और सेकंड को इसके साथ डिवाइड भी करते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं।
इन्होंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, जब सारे करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मगर ड्यूरिंग प्रोसेस थोड़ी सी तब्दीली आएगी। कैसे? 1 किलोग्राम इनटू मीटर अपॉन, ये सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर इनटू, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा सेकंड। जब साले करेंगे तो सिंपली सेकंड सेकंड से गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड, सेम आ गया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, देयर इज नो एनी इफेक्ट नहीं हुआ, मगर तब्दीली आएगी, जो तब्दीली आएगी हम उसी को फोकस करेंगे। ओके, सो तब्दीली देखते हैं, यूनिट कैसे मालूम करें, मास 1 किलोग्राम लास्ट मीटर अपॉन सेकंड, मैंने कहा सेकंड को मल्टीप्लाई भी करें और सेकंड को डिवाइड भी करें। ओके, ये सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इनटू सेकंड, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू, ये न्यूटन के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन के, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ये किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे, ये न्यूटन के इक्वल है। सो न्यूटन एंड रिमेनिंग सेकंड, सो न्यूटन इनटू सेकंड इज यूनिट ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम का यूनिट है। ओके, अब इसको रिमूव कर देता हूं, ये नोट कर लें, नोट कर लीजिएगा। ओके, ये हो गया रिमूव। इसको छोड़ देना, ये हमारे हेल्प करेगा, ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्टिव है, इसको अभी छोड़ देते हैं। अभी क्या करते हैं, हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मास में वेलोसिटी। सपोज करें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, m1 and m2 आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, m1 and m2 are moving with same velocity, then what will be ratio of their momentum, उनके मोमेंटम का रेशियो क्या बनेगा, ये नोट कर दीजिए आप, वीडियो को पास करके अपने काम पर शेयर कर देंगे। If two objects m1 and m2 are moving with same velocity, then what will be ratio of their momentum, इनके मोमेंटम का रेशियो क्या बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनके मोमेंटम का रेशियो क्या बनेगा। यहाँ इसको मैं सॉल्व करता हूँ, खुद ही एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। सपोज करें एक ये ऑब्जेक्ट, ये मूव कर रहा है और दूसरा ये ऑब्जेक्ट, ये m1 मास है और ये m2, इसकी वेलोसिटी भी है, इसकी वेलोसिटी भी है, दोनों की वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वो है सेम, देन व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, इनके मोमेंटम का रेशियो क्या बनेगा, यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ, सी डी, ये भी ऑप्शन, तो व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, m1 रेशियो m2, m2 रेशियो m1, यहाँ m1 इक्वल टू m2, यहाँ m2 इक्वल टू m1, then what will be ratio of their momentum, उनके मोमेंटम का रेशियो क्या बनेगा। ओके, इसका मोमेंटम है p1, इसका मोमेंटम है p2, हमने फार्मूला पढ़ा है p1 is equal to m1 v1 and p2 is equal to m2 v2, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे एज m1v m2v। अभी इस कंडीशन के बेसिस पर हमको इसका रेशियो मालूम करना है इनके मोमेंटम का, p1 का रेशियो p2 के साथ क्या होगा, फार्मूला है हमारे पास m1v अपॉन m2v, दोनों की वेलोसिटीज क्या है, वो ऐसे, तो v से कैंसिल, p1 upon p2 is equal to m1 upon m2, it means this ratio is equal to m ratio m1 ratio m2, m1 ratio m2, so correct one option is which, so A is correct one option, एक correct one है। ओके, सिंपली मैंने क्या कहा, मास इज डिफरेंट है, वेलोसिटी सेम है, इनके मोमेंटम का जो रेशियो, वो रेशियो क्या होगा,
तो सिंपली हमने पढ़ा एक मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा डेटा मास वेलोसिटी m1v1 अपॉन सॉरी p2 इज इक्वल टू m2v2। इधर है जल्दी कर रहा हूं क्या? ओके चलो चलो चलिए। तो दोनों की वेलोसिटीज क्या है? वो है सेम m1v m2v, मास इज डिफरेंट है, ये m1 m2। अब ये रेशियो p1 का p2 के साथ p1 अपॉन p2 m1v m2v ये p2 पर सो v से खत्म p1 अपॉन p2 m1 अपॉन m1 रेशियो m2 ये आ जाएगा हमारे पास मोमेंटम का रेशियो। अच्छा अगर कहा जाए टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग विद सेम मासेस एंड देयर वेलोसिटीज आर स्लाइटली डिफरेंट, उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है, देन व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, उनके मोमेंटम का रेशियो क्या बनेगा? ओके अब ये आते हैं इस तरह। सपोज करें कार बनाते हैं, कार अच्छी लगती है, ये एक कार है और नोट्स को जस्ट टच करें, ये कार और दूसरी ये कार। सपोज करें दोनों की साइज क्या है? इक्वल साइज की कार्स है, इसका मास भी m है, इसका मास भी है। ओके ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी, ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1 एंड v2, दोनों की जो मास है वो मास से इक्वल है, सेम मासेस की सेम साइज की कार्स अवेलेबल हैं। अभी कहा गया है कि जब इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है देन व्हाट विल बी रेशियो ऑफ मोमेंटम, इनके मोमेंटम का रेशियो क्या बनेगा? तो व्हाट विल बी रेशियो ऑफ मोमेंटम p1 एंड p2, इनका रेशियो क्या होगा? तो ऑप्शन ए, यहां पर कौन सा करेक्ट था? एक ऑप्शन करेक्ट था m1 रेशियो m2। ओके आंसर इनके मोमेंटम का रेशियो क्या होगा जब दोनों के मास सेम हो? तो फार्मूला में पढ़ा है m1v1 p2 m2v2, पर यहां कंडीशन क्या है? मास दोनों के इक्वल है, सेम है, तो लिखेंगे mv1 mv2, तो रेशियो मालूम करना है mv1 अपॉन mv2, m से कैंसिल हो जाएगा सर, मैंने क्या बचेगा v1 अपॉन v2, so momentum will be v1 रेशियो v2, इनका मोमेंटम ये आएगा v1 रेशियो v2। ओके ये कंडीशन से इनकी बेसिस पर प्रॉब्लम भी हम कर सकते हैं वैल्यूज देकर, बल्कि हम 9th लेवल तक डिस्कस कर रहे हैं तो ये आई विल बी इनफ, ये इनफ रहेगा। ओके अभी थोड़े से रिलेशनशिप करते हैं कि फोर्स का और मोमेंटम का क्या रिलेशनशिप है, फोर्स का और मोमेंटम का क्या लेना देना है। ओके अभी इसको डिस्कस करते हैं, ये नोट कर लें, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ये हो गया रिमूव। ओके अभी हम मोमेंटम एंड फोर्स का रिलेशनशिप करते हैं कि फोर्स का और मोमेंटम का एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, और काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशनशिप करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी पढ़ते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है वो डिस्कस करते हैं। हमने फोर्स पढ़ा है कि इक्वल m है, सेकंड ऑफ मोशन हमने ये पढ़ा है, ये हम पढ़ेंगे। ओके इक्वल m a, आप जानते हैं हमारे पास ये एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली है टाइम के साथ ही साथ, दैट इज एक्चुअली एक्सीलरेशन। तो हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी में तब्दीली है टाइम के साथ ही साथ, दैट इज एक्चुअली मोमेंट सॉरी एक्सीलरेशन। तो लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी वेक्टर पॉइंट है तो आप ये दे दी क्वेश्चन नहीं। ओके दे दिया, सो x इज इक्वल टू m, ये चेंज कैसे मालूम करते हैं? फाइनल से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं
किसी की भी चेंज मालूम करनी हो तो कैसे मालूम करेंगे, उसकी एंडिंग पॉइंट मालूम होनी चाहिए, उसकी फाइनल पॉइंट मालूम होनी चाहिए, तो हम उसकी चेंज मालूम कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल vf माइनस में ठीक है अपॉन में ठीक, ये m इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा m vf माइनस में m vi अपॉन में ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट है, वो क्या है हमारे पास, मोमेंटम। जब मास इज कांस्टेंट और वेलोसिटी तब्दील हो तो मोमेंटम भी तब्दील होगा। अगर वेलोसिटी फाइनल होगी तो मोमेंटम भी फाइनल होगा। अगर वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल होगी तो मोमेंटम भी इनिशियल होगा। तो हम लिख सकते हैं मास और वेलोसिटी प्रोडक्ट क्या है, वो मोमेंटम। शो करते हैं पी से, ये भी क्या है मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम पी है और ये इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम, सेम टाइम। ओके, so pf माइनस में pr, इट मींस देयर इज चेंज इन मोमेंटम। यहां पर मोमेंटम में क्या है, वो है तब्दीली। मोमेंटम में क्या है, वो है तब्दीली। तब्दीली कैसे लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं ऐसे, चेंज इन मोमेंटम। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा p अपॉन में d, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। तो हमारे पास फोर्स क्या आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में तब्दीली है टाइम के साथ ही साथ, दिस एक्चुअली फोर्स ही फोर्स है। ये रिलेशनशिप है फोर्स और मोमेंटम के दरमियान में। इन पर भी अच्छे खासे एमसीक्यू आ सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ये आया F इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट ये इंपल्स के भी इक्वल होती है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इक्वल टू इंपल्स। सेम में से फोर्स और टाइम की जो प्रोडक्ट है वो है चेंज इन मोमेंटम। ओके, क्लियर। सो ये रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशनशिप है। ओके, अभी इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे बस, ठीक है। अभी आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशनशिप है अभी वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसको रिमूव कर देता हूं। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है, क्या रिलेशनशिप, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप क्या है, अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रिलेशनशिप है इनके दरमियान। तो सिंपली हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है 1/2 m v²। सो 1/2 mv²। हमें यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन लानी है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम आ जाए, तो हम क्या करेंगे, मास को मल्टीप्लाई भी करेंगे और मास को डिवाइड भी करेंगे, तो हमारे पास सिचुएशन पास को लेके आ जाए। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m मल्टीप्लाई m इक्वल टू m² इनटू v² अपॉन m। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इनटू m² इनटू v²। So kinetic energy will becomes equal to m² v² upon में 2m। So kinetic energy equal to लिख सकते हैं mv upon में 2m होल स्क्वायर। तो आपने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो होती है मोमेंटम की इक्वल। तो लिख सकते हैं kinetic energy इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर अपॉन में 2m। kinetic energy is equal to momentum square upon में 2m। This is relationship between kinetic energy and momentum। Okay, तो ये थी रिलेशनशिप बिटवीन kinetic energy and momentum। अभी हम लास्ट वन डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
इस पर एमसीक्यूज अच्छे खासे आ सकते हैं, ठीक है। आपको इन पर प्रैक्टिस करनी होगी जो बुक्स में एग्जाम्स दिए गए हैं। ओके, अभी 9th लेवल है, वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर लें तो बेहतर रहेगा। अभी डिस्कस करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको नोट कर लें। ओके, रिमूव कर लेता हूं। अभी हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले तो ये बात समझिए कंजर्वेशन क्यों होती है, क्या होता है ऐसा, कौन से फिनोमेना होते हैं कि कंजर्वेशन की नीड पर हमारा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो जाहिर सी बात है कोई सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो फिर कंजर्वेशन होगी ना। उद्देश्य जो कंजर्वेशन कैसे होगी? इट मींस फर्स्टली any system is going to disturb, then we have to conserve it। पहले कोई ना कोई सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, then we have to conserve। पहले कंजर्वेशन नहीं होती, पहले क्या होता है? पहले होता है डिस्टर्बेंस, then we have to conserve। ओके, सो कंजर्वेशन के लिए हमारे पास जो फिनोमेना होता है वो होता है कोलिजन। दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ इधर मैं डायग्राम बना देता हूँ। कोलिजन के लिए हम कार लेते हैं, दो कार्स हैं हमारे पास, ये एक कार है और दूसरी ये कार है। ओके, ये हमारे पास कार्स, एक ये कार है, ये कार है, ये इधर आए और ये इधर आए, दोनों एक दूसरे से करते हैं कोलाइड, दोनों ये करते हैं एक दूसरे से कोलाइड। इसने इससे कोलाइड किया, इसने इससे कोलाइड किया। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी मान लेते हैं वो थी u1, इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी u2, इसका मास था m1, इसका मास था m2। ओके, जब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो इनकी वेलोसिटीज में तब्दीली आएंगी मगर मास सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि साइकिल जब किसी कार से कोलाइड करे तो कार साइकिल में चली जाएगी और साइकिल कार में चली जाएगी, ऐसे नहीं होगा। दोनों में क्या रहेगा? दोनों के मास सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। या ऐसे भी नहीं हो सकता कि कोई बंदा है किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी के नीचे है किसी गाड़ी से कोलाइड करे तो गाड़ी बंदे में तब्दील हो जाएगी और बंदा गाड़ी में, ऐसे नहीं होगा। मतलब मासेस सेम रहेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मासेस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। जो चेंज होने वाली चीज है वो क्या है? वो है वेलोसिटी। इनकी वेलोसिटी तब्दील हो सकती है, उनकी वेलोसिटी तब्दील हो सकती है। ओके, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी u1 से हो जाएगी v1, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी u1 से v1, इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी u2 से v2। इनकी वेलोसिटीज में तब्दीली आएगी। ओके, ये बात माइंड में होनी चाहिए। आपने ये मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा, मास की वेलोसिटी, जब मास सेम रहे या कांस्टेंट रहे और वेलोसिटी में तब्दीली आए, वेलोसिटी में तब्दीली आए, चेंज आए तो मोमेंटम भी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ती तो मोमेंटम बढ़ेगा, या वेलोसिटी कम होती तो मोमेंटम भी कम होगा। मतलब वेलोसिटी में तब्दीली आएगी तो मोमेंटम में भी फाइनली तब्दीली आएगी। ओके, सो मोमेंटम इसका तब्दील होगा। इसकी जो वेलोसिटी थी इधर चली जाएगी और जो इसकी वेलोसिटी इधर चली जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएंगी इनकी वेलोसिटीज, एक पॉजिटिव हो जाएगी एक नेगेटिव हो जाएगी। ओके, सो अभी पढ़ते हैं इनकी कंजर्वेशन। तो मोमेंटम इसका इनिशियल मोमेंटम p और फाइनल मोमेंटम p, बल्कि फाइनल में क्या होता है? डायरेक्शन कुछ अपोजिट हो जाते हैं, डायरेक्शन थोड़े से अपोजिट हो जाते हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात ना करें तो फिर भी हम इसको डिसाइड या डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, सो डायरेक्शन एनालिसिस हम छोड़ते हैं। ओके, अब इनके मैग्नीट्यूड बेसिस पर हम बात करते हैं।
जो इनिशियल मोमेंटम था वो क्या था, इसका m1u1, इसका मोमेंटम था m2u2। ये इनिशियल कंडीशन, मोमेंटम क्या है हमारे पास mv, और यहाँ पर क्या है m1u1, इनका इनिशियल मोमेंटम क्या है m1u1, इसका क्या है m2u2। बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले ये इसका इनिशियल मोमेंटम m1, इसका मोमेंटम इनिशियल है m2u2, m1u1 प्लस में m2, फाइनल मोमेंटम क्या है m1v1 प्लस में m2v2, इनका ये मोमेंटम। तो आप देख सकते हैं कि बिफोर कोलन एंड आफ्टर कोलन, ये कैसे कोलन से पहले जब कोई चीज कोलन नहीं हुई थी, तो ये है केस। सो बिफोर कोलन एंड आफ्टर कोलन दोनों क्या है हमारे पास रिजल्ट सेम है। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास क्या होगा आइसोलेटेड सिस्टम होगा। दिस इज पॉसिबल व्हेन वी आर स्टडीइंग दीस थिंग्स इन अ आइसोलेटेड सिस्टम। जब हम डील करें आइसोलेटेड सिस्टम से, उस कंडीशन में ये चीजें सेम रह सकती हैं, आइसोलेट रह सकती हैं। ओके, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर मोमेंटम एंड आफ्टर मोमेंटम। बिफोर कोलन आफ्टर कोलन मोमेंटम क्या है हमारे पास वो है सेम। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन बिफोर कोलन, और ये हमारे पास आफ्टर कोलन। ये है बिफोर कोलन और ये है बिफोर कोलन, ये है आफ्टर कोलन। ओके, तो ये हो गई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बात माइंड में जाए, सिस्टम क्या होना चाहिए आइसोलेटेड, तो उसी कंडीशन में हमारे पास कंजर्वेशन हो सकती है। इट मींस बिफोर रिजल्ट एंड आफ्टर रिजल्ट रिमेन अनचेंज, सिस्टम्स क्या रहेंगे रिमेन अनचेंज रहेंगे। तो हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं, जैसे 1 प्लस 2, पहले 1 है फिर क्या है 2 है, तो जवाब क्या आएगा 3। अगर कहें 2 प्लस 1, इनकी पोजीशंस तब्दील हुई हैं, इनकी वेलोसिटी कर रही है, इसकी वेलोसिटी कर रही है, वेलोसिटी की जो पोजीशन है वो चेंज हुई, मगर जो रिजल्ट है वो क्या रहा है हमारे पास फाइनल पूरा है सेम। जैसे मान ली इधर है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इधर 1 है, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, यहाँ पर 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। मोमेंटम क्या है इनका सेम है ना। ओके, सो आई थिंक दैट्स बीन अ फॉर दिस लेक्चर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि हमारे पास मोमेंटम क्या है, फोर्स का मोमेंटम का रिलेशनशिप क्या है, काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का रिलेशनशिप क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, और इसके बेसिस पर जितने भी एमसीक्यूज थे हमने कोशिश करके डिस्कस कर लिया है। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस ऑन दी कमिंग डे। ओके व्यूअर।